Assalamualaikum. How are you, friend? And how are you, my students? What's up today? जी, आज की क्लास पहले वाली क्लास से और भी ज़बरदस्त होने जा रही है। जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस थे उसके हवाले से 2 दिन पहले हमने बी फैमिली को थोड़ा थोड़ा पढ़ा और आज हम बी फैमिली को बिल्कुल एंड करने जा रहे हैं। इससे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं और ये प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और ये फ्यूचर में भी होते हैं। सबसे पहले तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं और ईरान से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं या जहाँ जहाँ भी उर्दू बोली जाती है और वहाँ से आपने मुझे ज्वाइन किया हुआ है और आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे अप्रिशिएट करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी राय और ख़ूबसूरत मशवरे भी देते हैं और ज़बरदस्त तरीके से मुझे जो है अमेजिंग तरीके से जो है आप लोग क्या करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे खुश करते हैं और मेरे हौसले को आप बढ़ाते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों का मशकूर भी हूँ और ममनून भी हूँ एंड आई सल्यूट यू और मैं इसका आपको सल्यूट भी करता हूँ। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ चलते रहिए और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इस काबिल हो जाएंगे कि इंग्लिश को फर बोलने लग जाएंगे और बड़ी रवानी से कॉन्फिडेंटली तरीके से बोलने लग जाएंगे, फ्लुएंटली तरीके से बोलने लग जाएंगे और सामने वाला बंदा आपसे पूछेगा कि आप ये इंग्लिश कहाँ से सीखे हैं, कैसे सीखे हैं, कैसे बोलते हैं आप। इंशाअल्लाह ये आई बैट यू, ठीक है, आई बैट यू मीन मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलने वाले हैं और अमेरिकन एक्सेंट के साथ अच्छी इंग्लिश, ज़बरदस्त इंग्लिश, अमेजिंग इंग्लिश, फैंटास्टिक इंग्लिश। जी बिल्कुल, यू विल बी बेस्ट, यू विल बी बेस्ट जी इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ बग़ैर वक्त ज़ाया किए। को बी फैमिली को हमने स्टार्ट किया था कि बी फैमिली क्या है, उसमें हमने पढ़े थे इज़, एम और फिर वाज, वर, उसके बाद हमने पढ़े थे विल बी और शेल बी। आज हम इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं और इस क्लास को इतना बड़ा मैं नहीं होने दूंगा, कोशिश करूंगा कि इसको बिल्कुल क्लोज कर दूं। इतना तो आपको अंदाज़ा है भी कि शीज़, हीज़, इट्स, आई एम, योर, वेयर, देर, अक्सा एंड सिद्रा, अक्सा एंड सिद्रा, ये हमारे पास क्या हैं, ये 2 नाउन हैं हमारे पास, बाकी हमारे पास ये प्रोनाउन हैं। जी ये 2 नाउन हैं, बाकी प्रोनाउन हैं और ये सब भी नाउन हैं। सलमान, सल्बिया, लॉयन, जांबाज, नाजिया, अक्सा एंड सिद्रा। जी बिल्कुल, क्योंकि इट जो है वो ज़्यादातर जानवरों और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने इट के सामने लॉयन दिया है। आगे बढ़ते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा आपका क्या यूज़ होता है, इज़ यूज़ होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, या फिर ये देखें सलमान है, सल्बिया है या लॉयन है, तो इनके साथ क्या, जांबाज है, नाजिया है, इन सब नाउन के साथ भी ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, इनके साथ भी इज़ यूज़ होगा। इसी तरीके से ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ऊपर प्रेजेंट लिखा हुआ भी है। उसके बाद आई के साथ आई एम, यू आर, ये फिर सेकंड पर्सन हो गया, फिर ये वी आर, ये भी सेकंड पर्सन प्लूरल हो गया और ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया और ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। इज़, एम, आर इस तरीके से लगेगा। आगे फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप लगाएंगे वाज। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है हमारा, यहाँ पे एम लगाते हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे जस्ट वाज। यहाँ पे बात होती है सिंगुलर की और प्लूरल की, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो सिंगुलर होगा उसके साथ वाज लगेगा, जो प्लूरल होगा उसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। इसमें ही, शी, इट और आई सिंगुलर है, इनके साथ हम वाज लगाएंगे और यू, वी, दे ये प्लूरल हैं तो इनके साथ हम वर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं इधर के सिंगुलर जो हैं, अब यहाँ भी जो सिंगुलर हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, उनके साथ विल बी लगेगा, ही विल बी, शी विल बी,
इट विल बी, लेकिन यू के साथ भी विल बी और दे के साथ भी विल बी, और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी लगेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, आई और वी जो हैं ये प्लूरल हैं, वी प्लूरल है उसके साथ शैल बी और आई के साथ विल बी। लेकिन एक बात आपको मैं वजाहत करता जाऊं कि अंग्रेज जो हैं आजकल गोरे, शैल दे नेवर यूज शैल, नाउअडेज वो शैल यूज नहीं करते इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड आल्सो इन राइटिंग, दे नेवर यूज शैल, शैल बी दे नेवर यूज। तो वो, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला आ रहा है, हम लोग ट्रेडिशंस के हिसाब से ही चलते रहते हैं, तो हम लोगों ने अब यहाँ पे शैल को जो है बिल्कुल बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है कि कहीं छूट ना जाए, भाग ना जाए। अभी भी हमारे असातिज़ा हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है और अब भी पढ़ा रहे हैं, उनकी मैं बुराई नहीं करने जा रहा, लेकिन चूंकि उन्होंने किताबें पढ़ी फिर किताबें पढ़ा रहे हैं तो वो उसी ट्रेंड पे ही चल रहे हैं। तो हमें अब जो बच्चे यहाँ पे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनको बताना पड़ता है कि आप स्कूलों की हद तक पेपर, अपने पेपर्स की हद तक तो शैल और शैल भी यूज़ करेंगे लिखने की हद तक, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्पीकिंग इंग्लिश कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो आई विल बी एंड यू वी विल बी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ यूज़ करते हैं तो हम भी इंशाल्लाह करेंगे। आइए तो सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि he is a doctor, he was a doctor, he will be a doctor, he will be doctor, okay, he'll be doctor। अगर इसको शॉर्ट टर्म कर देगा तो वो he'll be डॉक्टर भी कर देता है। मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर होऊंगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का ये डिफरेंस है कि इस वक्त प्रेजेंट मैं डॉक्टर हूं, अगर मैं पहले डॉक्टर था, माजी की बात है, पास की बात है, तो आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ प्रिंसिपल, आई वॉज टीचर, आई वॉज इंजीनियर, आई वॉज अ प्रोफेसर, आई वॉज अ नर्स एंड आई वॉज एनीथिंग, आई वॉज स्टूडेंट, नाउ आई एम अ टीचर। तो नाउ आई एम अ टीचर, ये प्रेजेंट जो है हो गया। आई एम, now I'm a teacher। तो इस तरीके से she's a teacher, she's a professor and she's a nurse। जब वो पास में आती है तो she was a teacher, she was a professor and she was a nurse, वो नर्स थी। इसी तरीके से जाबाज is a doctor, जाबाज is a teacher, Jambaz was a principal, Jambaz was a student। तो इसी तरीके से जब हम फ्यूचर में पहुंचते हैं तो Jambaz will be a doctor, Jambaz will be a principal, Jambaz principal हो जाएगा। या फिर Salvia is student, Salvia was a student, Salvia will be a teacher, Salvia will be a principal, Salvia will be a doctor, can be, it can be, Salvia will be a professor। Salvia क्या है? ये नाउन है, Salvia नाउन है, सलमान नाउन है, lion, lion नाउन है। Lion is a dangerous animal, lion was a dangerous animal, lion will be a dangerous animal। No, लॉयन तो भाई है ही डेंजरस जानवर, खतरनाक जानवर है। लॉयन इज अ डेंजरस, लॉयन वाज अ डेंजरस, लॉयन विल बी अ डेंजरस। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। डॉग के बारे में आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएंगे और अगर आपके पास दो नाउन एक साथ आ जाते हैं तो अक्स एंड सिदरा और फ्रेंड्स, अक्सा एंड सिदरा और फ्रेंड्स, अक्सा एंड सिदरा वर फ्रेंड्स, अक्सा एंड सिदरा विल बी फ्रेंड्स, विल बी फ्रेंड्स। चूंकि ये दो नाउन प्लूरल जो हैं उनके साथ आर होगा, वर यूज होगा और विल बी यूज होगा। ठीक है, अब आपको उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी कि बी से क्या निकला है,
प्रेजेंट इज एम आर, बी से क्या निकला है पास्ट में वाज वर, फिर बी से क्या निकला है फ्यूचर में विल बी एंड शैल बी। तो आज से हम कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि कल थोड़ी सी ओरल प्रैक्टिकल क्लास करेंगे इंशाल्लाह इसी की कंडीशनल सेंटेंसेस की, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में और फ्यूचर इंडेफिनेट में। ये होते इंडेफिनेट में हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं होते, हाँ नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। तो इस तरीके से पहले जो है हम प्रेजेंट को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से सेंटेंसेस बना के, वाज वर की प्रैक्टिस कर लेंगे, विल बी की प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप अपने इसके अंदर कमेंट में बताएं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंसेस अब भी बन चुके हैं। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि ही इज़ अ डॉक्टर, he is a teacher, she is a professor, she is a nurse, she is a principal, they are principal, they are doctors and they are professors। इनमें आ नहीं लगेगा, जो प्लूरल होंगे उनमें आ नहीं लगेगा। she was a doctor, पास की बात हो रही है, she was a teacher, it was a dangerous animal, it was a dangerous animal, lion was a dangerous animal, I was a professor, I was a pilot। एक्सेंट को नहीं छोड़ना, एक्सेंट को याद करना है आपने। You were a pilot, you were a principal, you were a professor and we were professor, they were professor, you were professor, Aksa and Sidra were professor, doctor, teacher। You can say anything about noun and pronoun. You can say, you must say about noun and about pronoun। जी बिल्कुल, आपको इन नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और मिलते हैं हम अगली सुबह अगले लेसन, नए लेसन, नए लेक्चर के साथ। आबाद रहें, खुश रहें, हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।